Hello my dear friends, we are back with the second practical. The first practical which we did was to verify the series and parallel laws using Wheatstone's meter bridge. आज experiment आपके सामने है. We have to determine the resistance of a galvanometer. ये galvanometer हमारे पास जो दिया है लास्ट एक्सपेरिमेंट वाला ही, उसका हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है और वो रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हमको केल्विन्स मेथड इस्तेमाल करनी है. साइंटिस्ट केल्विन ने जो मेथड दी है उसका इस्तेमाल करना है. पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से और इसमें एक जो बड़ा भारी अंतर है वो ये है कि लास्ट एक्सपेरिमेंट वाज अ नल डिफ्लेक्शन मेथड. हम गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो करते थे. दिस इज एन इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड. ओके, सो आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस. That is, this is not a null deflection method, this is equal deflection method. This is equal deflection method. Okay, fine. तो एम समझ में आया कि मुझे गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना है और केल्विन मेथड से ढूंढना है. एपरेटस क्या क्या है तो आप देखोगे कि गैल्वानोमीटर जिसका रेजिस्टेंस मुझे ढूंढना है वो ऑफ कोर्स Wheatstone meter bridge, resistance box, rheostat, battery, key, jockey, ये जो सब है वो हमारे आज के apparatus है. एम हो गया, apparatus हो गया. तो चलो सर्किट देखते हैं. Let us see the circuit diagram. सर्किट डायग्राम आपको दिखाई देगा यहाँ पे. सर्किट डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो. सर्किट डायग्राम यहाँ भी दिखाई दे रहा है और मैं उसको आपके सामने एक एक पार्ट में दिखाई आपको देगा, ऐसे कर रहा हूँ. तो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग. ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है ना सबको. ये यहाँ पे सर्किट डायग्राम है. लेफ्ट गैप में मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ. लेफ्ट गैप में चौक से करता हूँ. लेफ्ट गैप में गैल्वानोमीटर है. ये यहाँ पे लेफ्ट गैप में गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है. राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है. तो ये राइट बॉक्स में रेजिस्टेंस बॉक्स है. राइट साइड पे रेजिस्टेंस बॉक्स है. ये मेरा मीटर ब्रिज है. फिर यहां से ये दोनों स्लॉट्स में गैल्वानोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देने के बाद इधर से शुरू करेंगे. पॉइंट ए से बैटरी को गया है. ये देखो ये बैटरी है. बैटरी का निगेटिव टर्मिनल वन वे की को गया है. ये देखो की है. आई होप दिखाई दे रही है आपको की भी. ये की है. फिलहाल की में ये प्लग इन नहीं किया हुआ है इसलिए नो सर्किट, नो करंट इज फ्लोइंग, सर्किट इज नॉट कंप्लीट. की का दूसरा एंड रियोस्टेट और रियोस्टेट का वेरिएबल टर्मिनल ये दूसरे वाले एंड पे. तो ये जो सर्किट यहाँ पे है, सर्किट डायग्राम जो आपके प्रैक्टिकल के बुक में है, इसको यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया गया है. और फिर पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है. इस पॉइंट बी से मैंने ये गैल्वानोमीटर का जॉकी. तो वापस एक बार देखो क्या क्या है हमारे एपरेटस. व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज ये है. उसके बाद रियोस्टेट, ये मेरा रियोस्टेट है. सेल, ये सेल है. गैल्वानोमीटर, यहाँ पे गैल्वानोमीटर है. रेजिस्टेंस बॉक्स ये है. ये मेरा जॉकी है. कनेक्टिंग वायर्स आपको दिखाई दे रहे और प्लग वन वे की दिखाई दे रही है. सर्किट कैसे लगाया है वापस एक बार बताता हूँ. लेफ्ट गैप में, फिलहाल लेफ्ट गैप में, हम फ्लिप भी करने वाले हैं बाद में. लेफ्ट गैप में गैल्वानोमीटर है और राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स है. फिर ये तीनों उसके यहाँ से सीरीज में लगाया गया. बैटरी, बैटरी का दूसरा एंड की को, की का फिक्स्ड ऑफ रियोस्टेट को, रियोस्टेट का वेरिएबल यहाँ पे, और ये बीच में के पॉइंट से निकाला गया है. ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज जॉकी. यू आर नॉट सपोज टू स्लाइड इट, यू हैव टू टैप, राइट? ओके, सो अब क्या करेंगे? तो एम समझ में आया, एपरेटस समझ में आया, सर्किट डायग्राम कैसे लगाना है ये समझ में आया. अब वो सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट कर दिया गया है. अब रीडिंग कैसे लेना है? तो रीडिंग कैसे लेना है तो ये टेबल है, लेकिन रुकिए, आपको मैं रीडिंग कैसे लेना है ये इस टेक्स्ट आपके बुक में जो टेबल है उससे समझाऊंगा और फिर यहां पे आऊंगा. रीडिंग कैसे लेना है उसका टेबल आपके सामने रख रहा हूं मैं, और ये टेबल है. गैल्वानोमीटर इन द लेफ्ट गैप, रीडिंग 3-4 लेने हैं हमको. आर इन ओम्स, रेजिस्टेंस इन ओम्स. व्हाट इज रेजिस्टेंस इन ओम? ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में
से जो रेजिस्टेंस निकाला गया है दैट इज व्हाट द रेजिस्टेंस इन ओम इज। ओके, फिर अब ये ढूंढना बाकी है एल जी लेंथ करस्पॉन्डिंग टू गैल्वानोमीटर यानी यहां की लेंथ, एल आर लेंथ करस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टेंस बॉक्स यानी यहां की लेंथ, और ये फॉर्मूला है। तो चलो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन टेबल एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। सर्किट लगा दो, सर्किट लगाने के बाद यहां से सुटेबल रेजिस्टेंस निकालो। सुटेबल, अभी गैल्वानोमीटर में दिखाई दे रहा है क्या डिफ्लेक्शन? नहीं दिखाई दे रहा है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। दिखाई दे रहा है ना, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे ये की जो है प्लग इन कर रहा हूं क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है अभी। जैसे ही मैं सर्किट की प्लग इन करूंगा आप देखोगे कि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। मैंने यहां से सुटेबल रेजिस्टेंस निकाला है, यहाँ पे मैंने रियोस्टैट को एडजस्ट किया तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन बदल रहा है, देखो ये। फिर मैंने रियोस्टैट को एडजस्ट किया और एक डिफ्लेक्शन पे गैल्वानोमीटर को रोक दिया। आप देखोगे गैल्वानोमीटर, अगर ये नीडल यहाँ पकड़ो तो गैल्वानोमीटर इस साइड पे थोड़ा सा या कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। गैल्वानोमीटर इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन ऑन दिस साइड, राइट। अब ये सर्किट जो मैंने लगाया है वो सर्किट सही है या नहीं कैसे समझेगा? बड़े ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। अभी सर्किट लगाया, सर्किट लगाने के बाद की प्लग इन, गैल्वानोमीटर में से करंट जा रहा है, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब मुझे देखना है सर्किट सही है या नहीं है, तो मैं यहां पे टच करूंगा, क्या हो रहा है? गैल्वानोमीटर इधर था, इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है, इस साइड पे हो रहा है डिफ्लेक्शन। वापस एक बार देखो, यस डिफ्लेक्शन इज ऑन दिस साइड, यस डिफ्लेक्शन इस साइड पे आ रहा है। अब जो डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो अपोजिट साइड में आना चाहिए। मैंने यहाँ पे जॉकी टच किया तो ही आपने किया हुआ सर्किट सही है। देखते हैं क्या होता है। यस, इट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ऐसा डिफ्लेक्शन आया, इधर लगाया, डिफ्लेक्शन इधर हो गया, इधर लगाया, उसके अपोजिट साइड में आ गया। अब सर्किट सही लगाया है। अगर डिफ्लेक्शन एक ही साइड पे आता है तो उसका मतलब है कि सर्किट गलत लगाया है। ओके फाइन। एंड आई टोल्ड यू दिस इज नॉट अ नल डिफ्लेक्शन मेथड, इट इज इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, तो क्या करेंगे अभी? तो अब ये जो डिफ्लेक्शन है उसको देख लेंगे, और अगर मैंने यहां पे टैप किया, हिल रहा है, हिल रहा है, इज इट नॉट? हिल रहा है, वो हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है वो। तो मैं टैप करते 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 टैप करते करते आई विल फाइंड आउट, टैप करते करते आई विल फाइंड आउट अ पॉइंट ऑन द वायर। टैप कर रहा हूं मैं लगातार, आप देख रहे होगे मैं टैप कर रहा हूं और वो वायर, वो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और मैंने एक पॉइंट यहां पे लाया है जहां पे देखो अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अभी 45 सेंटीमीटर पे, 45 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट आया है जहां पे हिल गया वापस। मैं टैप करते जा रहा हूं और मैं एक पॉइंट ला रहा हूं, यस 45 सेंटीमीटर पे, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड आई हैव गॉट अ पॉइंट जहां पे देखो क्या हो रहा है। अभी मैंने टच किया तो ही डिफ्लेक्शन उतना ही है, निकाला तो भी डिफ्लेक्शन उतना है। आप देख रहे होगे मैंने ऊपर किया है अभी, द जॉकी इज नॉट टचिंग द वायर एंड नाउ द जॉकी इज टचिंग द वायर। डिफ्लेक्शन चेंज नहीं हुआ है, जॉकी इज नॉट टचिंग द वायर, द जॉकी इज टचिंग द वायर। थोड़ा 45 के आगे चला गया मैं, ये एग्जैक्टली 45 पे हो रहा है, एग्जैक्टली एट 45 व्हाट इज हैपनिंग। अब इधर देखो तो 45 सेंटीमीटर पे, चौक किधर गया भाई, मैं आपको इधर से कुछ दिखा रहा था चौक का इस्तेमाल करते हुए। ओके, चौक गायब हो गया शायद, दूसरा चौक लेंगे। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस आर इन ओम्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां से मैंने कितना रेजिस्टेंस लिया है वो, यहां से मैंने कितना रेजिस्टेंस लिया है वो, सपोज ये है 900 लिया है मैंने।
इट डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कि कितना रेजिस्टेंस लेना चाहिए. LG इज द लेंथ करस्पॉन्डिंग टू गैल्वानोमीटर, जो आई है 45. अगर गैल्वानोमीटर के करस्पॉन्डिंग लेंथ 45 आती है तो बची हुई लेंथ ऑब्वियसली है 55. तो बची हुई लेंथ ऑब्वियसली है 55. और फिर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर G विल बी इक्वल टू 900 इंटू LG 45 अपॉन 55. ये आपको एक्चुअली लॉग से करना है, ये कैलकुलेशन लॉग से करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कैलसी के ऊपर कर रहा हूँ. 900 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 55, द आंसर इज 735. 735 ohms. 735 ohms. ये एक रीडिंग लेके मैंने आपको बताया है कि क्या करना है करके. रेजिस्टेंस बॉक्स इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड द गैल्वानोमीटर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. आप क्या करोगे, आपको और दो रीडिंग लेने हैं, ये चेंज कर दो. चेंज द वैल्यू ऑफ दिस आर, चेंज द वैल्यू ऑफ दिस आर एंड सपोज 800 लिया, 850 लिया, वापस करस्पॉन्डिंग इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालो. नल पॉइंट में क्या होता है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर. इक्वल डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो जॉकी वायर को टच करते वक्त जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम जॉकी से वायर का कांटेक्ट निकाल देने के बाद रहता है. दैट इज व्हाट वी हैव सीन इट इन आवर थ्योरी पार्ट, कि द करंट डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स द सेम whether you touch the jockey on the wire or you don't touch it. तो आप क्या करोगे, और दो रीडिंग लेने हैं, और दो रीडिंग लेने हैं या तीन रीडिंग लेने हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आस्क्ड इन द कॉलेज. और ये तीनों रीडिंग्स का यानी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 800 लेंगे. लेकिन एक चीज याद रखो कि हमारा नल पॉइंट 60 to 40 आइडियली आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 70 to 30 के बीच में, क्योंकि और पीछे चला जाता है नल पॉइंट तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नाम का एक प्रॉब्लम आता है जो एरर दिखाता है या एरर आ जाएगा उसमें. फाइन. तो हम क्या करेंगे कि 45 55 सही आया है, ये नो प्रॉब्लम. अब मैं ये रेजिस्टेंस को बदलूंगा, 850 कर दिया, वापस मैं नल पॉइंट इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढूंगा, नल पॉइंट नहीं, एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर निकालूंगा. 800 करूंगा, वापस मैं इक्वल डिफ्लेक्शन का पॉइंट निकालूंगा, एंड ये तीनों का मीन will be the resistance of the galvanometer when the galvanometer is in the left gap. चलो वापस आते हैं सर्किट पे. देखो अभी क्या करना है, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं इस एक्सपेरिमेंट का. रीडिंग लेके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे किया गया है. अब मैं सेकंड पार्ट के लिए तैयार हो जाइए सब लोग. सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट में क्या था, दिखाई दे रहा है सबको. फर्स्ट पार्ट में ये सर्किट था जहां पे गैल्वानोमीटर वाज इन द लेफ्ट गैप, द रेजिस्टेंस बॉक्स वाज इन द राइट गैप. अब मैं यहां से करंट बंद कर रहा हूं पहले, फिर मैं यहां से ये गैल्वानोमीटर निकाल रहा हूं और यहां से मैं रेजिस्टेंस बॉक्स को भी निकाल रहा हूं. नाउ आई एम इंटरचेंजिंग द पोजीशन, नाउ आई एम इंटरचेंजिंग द पोजीशन. आपको आई होप दिखाई दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं. मैंने गैल्वानोमीटर जिस गैप में पहले था लेफ्ट हैंड साइड, उसके उल्टे गैप में गैल्वानोमीटर को लगाया हुआ है, और जहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स था वहां पे अब गैल्वानोमीटर आ गया है, और जहां पे गैल्वानोमीटर है वहां पे क्या आ गया, अभी वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया. जहां पे गैल्वानोमीटर है वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया. तो देखो वायर को ठीक से कसना मत भूलना. सी दिस, यहाँ पे भी मेक श्योर इट इज आउट हियर एंड इट इज प्रॉपरली लॉक्ड. यहाँ पे भी ओके. मैंने आपको बोला था 900 था, ये 900 है यहाँ पे. और फिर यहाँ पे भी इस वायर को ठीक से लगा दो. कॉलेजेस में आपको वो होपफुली ये पिंस प्रोवाइड करेंगे सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. अब मैंने क्या कर दिया है, तो अब मैंने दोनों के पोजीशंस को बदल दिया है. किसके और किसके पोजीशन को बदल दिया है मैंने, तो मैंने
गैल्वानोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स के पोजीशन को बदल के मैंने ये जो की है, ये की दिखाई दे रही है आपको, ये की अभी वापस यहां डाल रहा हूं, डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन कौन से साइड पे है? तो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन एक साइड पे है। अब हमको वही काम करना है। क्या करेंगे? पहले सेम थिंग वी आर सपोज टू डू, वी आर चेकिंग सर्किट सही है, यस सर्किट सही है। एक बार डिफ्लेक्शन देखो सब लोग, दिखाई दे रहा है, एक साइड पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे दूसरे साइड पे आ रहा है डिफ्लेक्शन, यस। तो अब सर्किट सही है, हम वापस एक बार वही पूरी प्रोसेस रिपीट करेंगे और इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। तो वापस करने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड पे आ जाइए वापस आप लोग। अब क्या डिफरेंस है पिछला रीडिंग और ये रीडिंग में? क्या डिफरेंस है? गैल्वानोमीटर इज इन द राइट गैप, गैल्वानोमीटर इज इन द राइट गैप। हम यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालेंगे, एलजी राइट साइड से डिस्टेंस आएगा अभी, ओके। पहले क्या था? यहां से यहां तक का डिस्टेंस था एलजी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो है लेफ्ट साइड से डिस्टेंस एलजी था, गैल्वानोमीटर लगाया हुआ इधर का लेंथ एलजी था। अब गैल्वानोमीटर यहां पे लगाया हुआ है तो ये लेंथ एलजी आएगी और ये लेंथ एलआर आएगी, द लेंथ विल स्विच ओवर, ओके। सो ये वापस 3 रीडिंग लेने हैं, बिल्कुल ऐसे ही। याद रखिएगा कि आपका जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर का वो 30 to 70 के बीच में, आइडियली 40 to 60 के बीच में आना चाहिए। तो मैं आपको ये जो आपके बुक्स है कॉलेज में के वो दिखा रहा हूं, ये देखो नीचे सिर्फ लॉक टेबल से दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। प्रिकॉशंस पढ़ रहा हूं मैं, ये यहाँ पे जी आ जाएगा वैसे ही रीडिंग लेके। प्रिकॉशंस है, मेक ऑल कनेक्शंस एंड कीज इन द रेजिस्टेंस बॉक्स टाइट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाता है। यू हैव टू टाइट इट ऑफ सो दैट दैट रेजिस्टेंस इज नॉट इंक्लूडेड। रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालो तो इट इज इंक्लूडेड। मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको क्या मतलब है। कैन यू प्लीज फोकस ऑन दिस? एक बार देखिए ये क्या मतलब है इसका। रेजिस्टेंस बॉक्स के कीज टाइट होने का मतलब क्या है कि अब देखो अगर ये सब ऐसा का ऐसे लगाया हुआ है तो रेजिस्टेंस बॉक्स इज गिविंग 0 रेजिस्टेंस, ओके। जब मैं एक रेजिस्टेंस निकालूंगा, देखो इसके इधर 100 लिखा हुआ है, यानी 100 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला गया है। उसके बगल वाला भी अगर आप निकाल दो तो 100 प्लस 50 150 हो जाएगा। उसके भी बगल वाला निकालो तो 100 प्लस 50 प्लस 20, यानी क्या है? सभी रेजिस्टेंसेस कैसे लगाए हुए हैं? सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए। उसको ऐसे कस के लगाना पड़ता है सो दैट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वो हिल गया और बाहर आ गया तो इसका मतलब ये 200 ओम सर्किट में आ जाएगा। सो फर्स्ट प्रिकॉशन मैंने आपको बताई क्या करना है। एडजस्ट द रेजिस्टेंस आर सच दैट द पॉइंट lies in the middle 1/3 of the meter bridge between 30 to 70. Keep the circuit on only at the time of observation. आपने देखा होगा कि मैं यहां से फटाक से निकाल रहा हूं, इमीडिएटली निकाल रहा हूं, क्योंकि वो सर्किट में करंट बहता रहेगा तो गड़बड़ हो जाती है। कीप द सर्किट ऑन ओनली एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड द लास्ट वन मैंने आपको लगातार बोला, मैं टैप कर रहा था, आई वॉज नॉट स्लाइडिंग इट। स्लाइड नहीं करना है। तो अब यहां पे देखिए सब लोग कि ये रीडिंग हो जाने के बाद, ये 3 या 4 रीडिंग का मीन और राइट गैप में के 3 या 4 रीडिंग का मीन हो जाने के बाद what you will have is the resistance of the galvanometer. कुछ ओरल के क्वेश्चंस है वो ले रहा हूं and then we will stop. What is the balance point? बैलेंस पॉइंट क्या है? तो बैलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, टच करो जॉकी उस वायर के ऊपर टच करो तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेने के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट। करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलता है, ओके। व्हाट विल हैपन इफ द सेल एंड गैल्वानोमीटर आर इंटरचेंज? सेल और गैल्वानोमीटर को अगर इंटरचेंज कर दो तो क्या होगा? देयर वोंट बी एनी डिफरेंस। सिर्फ गैल्वानोमीटर अगर उल्टा सेल लगा दिया तो डिफ्लेक्शन इधर पहले इधर आ रहा था तो इधर आ जाएगा। कैन यू यूज अ शंट फॉर द गैल्वानोमीटर? तो शंट क्या है ये हम मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। कोई सवाल है, कैन यू यूज अ शंट फॉर अ गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस अगर मुझे कम करना है
तो गैल्वानोमीटर को शंट लगाया जा सकता है। कहाँ लगाया जा सकता है ये भी आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे कनेक्शंस आए हैं, इसके पैरेलल में दिखाई दे रहा है सबको, इसके पैरेलल में यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो गैल्वानोमीटर का शंट हो जाएगा। शंट यानी कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो दो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं मीटर ब्रिज के ऊपर के। पहली एक्सपेरिमेंट रही है रेजिस्टेंस ऑफ to verify the laws of series and parallel combination by using meter bridge, I'm sorry. And second experiment is to determine the resistance of galvanometer using Kelvin's method. तो आशा करते हैं कि आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया है। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर पहले दो में जोर दिया गया है, आगे भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ साउंड के है। तब तक के लिए रुक जाएंगे अगले एक्सपेरिमेंट के तक, लेकिन याद रखिए ये वीडियो को जरूर देखिए बिफोर यू एक्चुअली गो एंड डू द प्रैक्टिकल्स इन योर कॉलेजेस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।